कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो आपके एग्ज़ाम होने हैं 17 और 18 फरवरी को। उसके लिए मैं एक मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रहा हूँ आज से। आज 1 फरवरी है। मैं आपको 10 सेट्स जो हैं कराऊँगा और उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें करा दूंगा ऑलमोस्ट, जिससे कि आपके 19 में से 19 सवाल जो हैं सही हो जाएं और आपके 38 में से 38 जो हैं मार्क्स कंप्लीट आ जाएं। अगर आपने अभी चैनल पर न्यू विजिट किया है तो मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब के पल अपडेट के लिए। अगर मैं अपने आप बारे में बताता हूँ तो देखिए, DFCCIL का एग्ज़ाम हुआ था जो कि रेलवे कराता है। उसके अंदर मेरे मैथ्स के अंदर 30 आउट ऑफ 30 हैं। SSC के MTS के अंदर मेरे मार्क्स जो हैं मैथ में 25 आउट ऑफ 25 हैं। और भी ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर मेरे जो है मैथ के अंदर आउट ऑफ हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति, मैं बड़ा कर देता हूँ, एक व्यक्ति 11 आवर में धारा की दिशा में इतने किलोमीटर जाता है और 12 आवर में धारा के विपरीत तक नाव चलाता है, तो धारा की चाल बताइए। आप सभी को पता है धारा के अनुकूल x प्लस वाई होता है और धारा के अनुकूल होता है x माइनस वाई। ये सब भी आपको पता होगा कि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे समय होता है। इतना सब आप लोग जानते हैं। तो जो ये होती हैं ये स्पीड होती हैं। स्पीड निकालने के लिए मैं अनुकूल में धारा की दिशा में, तो अनुकूल हो गया, तो यहाँ पर 88 डिवाइडेड बाई 11 कर दूंगा और प्रतिकूल में 72 बाय 12 कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास 8 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 6 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी, x प्लस वाई 8 आ जाएगा मेरे पास और x माइनस वाई जो है मेरे पास 6 आ जाएगा। यहाँ से हमें धारा की चाल निकालनी है, यानी कि हमें y की चाल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2y। और जब भी हमें y की वैल्यू निकालनी होती है तो इनको हम माइनस कर देते हैं, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1, क्योंकि ऑप्शन सी में है आपका राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, 60 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। देखिए, मिल्क रेशो वाटर जो है आपको 2:3 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं इनकी वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर आप इजीली इनकी वैल्यू बता सकते हैं कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 60 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगी। तो यानी कि मिल्क हमारा हो गया 24 और हमारा जो वाटर है वो हमारा हो जाएगा 36। तो बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात इतना बनाना है, के लिए हमें कितना पानी मिलाना होगा। तो वाटर हमारा नीचे वाला है, हम इसमें प्लस करेंगे और यहाँ पर रेशो रख देंगे। हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 48, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट जो आपका सवाल है, थर्ड सवाल, संख्या का चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात में जो बाद वाली संख्या होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पहले वाली संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से काटेंगे, 12 से 12 चौक 48, 12 तिया 36, 3 से 90, तो 120 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। ये देखिए, फोर्थ जो आपका सवाल है ये वोटिंग पर है और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो है सवाल है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, डाले गए मतों के
64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी रहा। वाले व्यक्ति इतने मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी इलेक्शन में 100% वोट है, एक बंदे को 64% मिल गए, तो दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे? 36% ही मिलेंगे। और इनका जो अंतर होगा वही से तो है 43-44, यानी कि इन्हीं से तो वो जीता होगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 8 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 28, यानी कि 28% की जो वैल्यू है मेरे पास दी हुई है 4340। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो 4340 को यहाँ पे मैं 28 से अगर डिवाइड करूँगा तो 7 से काटूंगा, 7 6 42, 7 दूनी 14, 0 7 चौक 28, 4 से काटूंगा तो 15 और 5 155 आ जाएगा मेरा 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 15,500, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो मेरा सवाल है, देखिए इसमें पूछा है कि HCF बताना है। जब भी हमसे HCF पूछता है भिन्न वाली संख्या का, तो देखिए ऊपर वाले का तो HCF निकालते हैं हम और नीचे वाले का हम निकालते हैं LCM। तो देखिए HCF के बारे में आप सभी को पता है कि 4, 8 और 2 का LCM HCF हमारा क्या होगा, जो भी कॉमन होता है इनके अंदर ऐसे डिवाइड करके आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कॉमन यहाँ पर 2 है तो 2 इसका HCF हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा जो है ऊपर आएगा। वहीं अगर बात करता हूँ LCM की तो 15, 5 और 35 का मैं LCM अगर निकालता हूँ डायरेक्ट, अगर 5 से करता हूँ तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, 7 या 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 105 मेरा आ जाएगा। ये फर्दर कट नहीं सकता, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो छठा सवाल है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का इतना अधिक है, तो इन सवालों में आप क्या कीजिए, एक तरफ लिख लीजिए अंकित मूल्य ए और दूसरी तरफ लिख लीजिए क्रय मूल्य। देखिए अब क्या कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो यानी कि क्रय मूल्य हमारा 100, अंकित मूल्य हमारा 125। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर छूट कितनी देनी है, वो सिंपल सी ये बात इसको बतानी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर छूट किस पर देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे, जाहिर सी बात है। अंकित मूल्य पर जब मैं 12% की यहाँ पर छूट देता हूँ, देखिए आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर ये लिख लीजिए और इस पर मुझे छूट देनी है कितनी, पता नहीं भाई, छूट का यही होता है कॉन्सेप्ट। और मुझे 10% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य पर हमारा लाभ होगा, क्रय मूल्य पर हमारा लाभ कितना होगा, अगर 10% करूँगा तो 110। सिंपल सी बात है, यहाँ से काटूंगा ये 5, यहाँ से काटूंगा ये 4, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इधर बन जाएगा 44 और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 5। 5 से मैं इसको काटूंगा तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स बटे इजिकल टू 88, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी 12, या फिर आप डायरेक्ट ही यहाँ पर 12% अगर रखते तो आपके पास आ जाता है कि छूट जो है मेरी 15 कट जाएगा, इसमें से घटाकर 15 लाते तो 110 जो है आपका उसके बाद भी आ सकता था, जो ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर बनता है। देखिए ये सवाल, देखिए ये इंग्लिश के अंदर है, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में भी कि एक 5 डिजिट का ये नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है। अगर इसके डिजिट को रीअरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि 3 2 3 4 5, द नंबर ऑफ विच इज
यानी कि उसके बाद बताना है कि इनमें से किससे डिवाइड होगा। जाहिर सी बात है जब लास्ट में 5 आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये 5 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से और 11 से तो होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका 8वां सवाल है, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए, एक जगह लंबाई L लिख लीजिए, एक जगह लिख लीजिए ब्रेथ। अब क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से, जो चीज़ पहले होती है उसको आप लिख दीजिए 3x, जो बाद में होती है उसको लिख दीजिए आप x। तो आपकी ये इक्वेशन जो है यहाँ तक सेटिस्फाई हो जाएगी। यदि इसकी लंबाई में 7% की कमी की जाती है, 7% की कमी है तो 7 घटा देंगे, और चौड़ाई में 7% की वृद्धि की जाती है, ठीक है भाई, तो इसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। ये कहने का इसका तात्पर्य है कि इतना क्षेत्रफल जो है इसका बढ़ जाता है। पहले आयत की लंबाई बतानी है, सिंपल सी बात है, इन दोनों को मैंने गुणा किया तो एक मेरे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी, ठीक है। अब ये जो है ये 21 ज़्यादा है। कब ज़्यादा है, ये वाली चीज़ जो है कब ज़्यादा होगी 21, जब जो दूसरी जो मेरे पास चीज़ आएगी, अगर मैं दूसरे को इसमें से माइनस करूँगा, दूसरा क्या है 3x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि बोला है ना कि लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 3x² प्लस 21x माइनस 7x माइनस 49 माइनस 3x²। 3x² से 3x² कट जाएगा, बराबर में 21 आएगा। इससे मैं अगर इसको डिवाइड माइनस करूँगा तो यहाँ पे 14x बचेगा। ये मेरा जो 49 है इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो बराबर में मेरे पास क्या आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई, 14 पंजे 70 5। तो ये क्या पूछ रहा है, पहले आयत की लंबाई बताइए। तो देखिए पहले आयत की लंबाई क्या थी, चौड़ाई की 3 गुनी थी, तो यानी कि 3x थी। x की वैल्यू 5 आई है तो 3 से मल्टीप्लाई करके 15 जो है मेरे पास राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है 9वां सवाल, धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें से प्रत्येक की धनराशि इतने रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% है तो बताना है कि संयोजित रूप से P की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए ब्याज हमारे पास है 5%, इसके अंदर 5 रेट का ही खेल होता है, तो यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1/20। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 1/20 का मतलब है कि 20 रुपये अगर मैं लेता हूँ तो जाहिर सी बात है किस्त में भाई 21 रुपये देता हूँ, ठीक है। और ये 2 वर्ष के लिए ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका पहले साल का ब्याज 20 पर 21। दूसरे साल में अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 400 और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 440। देखिए इसकी जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है दूसरे प्रत्येक किस्त की वैल्यू दी हुई है, तो मैं दूसरी किसी 441 की जो वैल्यू दी हुई है वो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो अगर 8 से देखता हूँ, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक किस्त की वैल्यू जो है, एक यूनिट की वैल्यू 80 आ जाएगी। दोनों किस्तों को हमें यहाँ पर बराबर करना होगा, तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मेरा आ जाएगा 420, और ये 400 को यहाँ पर ऐड करूँगा, ये मेरा 420 आ गया, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 820। एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 820 यूनिट की वैल्यू से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा 0 के 0 2 आएंगे, 8 दूनी 16 एक आएगा, 8 दूनी 8 64 और एक 65, यानी कि 65,600 हमारी जो है राशि यहाँ पर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में है।
वहीं देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 45 दिन में करते हैं। प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिन में करती है। कपिल और पीहू मिलकर 60 दिन में करते हैं। तो बताना है कि ये तीनों अलग अलग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप 45, 60 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। सिंपल सी बात है, 5 से जाएगा 9 बार में 12, 3 4 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 0, 180। अगर मैं इन दोनों काम कर रहे हैं, दो मिल गए, एफिशिएंसी निकालूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना। जब भी ये दो नाम दिए हुए हो ना, तो आपको क्या करना है, ये आपको नीचे रख देना है एफिशिएंसी को। तो ये कितनी हमारी कितनी हो जाएगी भाई 10। और ये जो आपका वर्क है ना, ये वर्क है, आपको इसको आपको दुगना कर देना है। बस आपका ये कपिल, प्रकाश और पीहू की जो है वैल्यू आ जाएगी 36 दिन। पिछले 6 सम अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। सॉरी, पहले सम लिखा है, तो पहले में आपको 2 आ जाएगा, 4, 6, 8 और 10, और यहाँ पर क्या है 12। ये हो जाएंगे 10, 20, 30, 30 और 6, ये हो जाएगा आपका 42। 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 7 यहाँ पर जो है औसत इसका आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका 12 सवाल है। 12 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। तो सिंपल सी बात है, 30 × 10, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा MDH और नीचे वर्क वाला, ये आपको पता होना चाहिए। 50 पेड़ काटते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब कितने आदमी बच गए भाई 20 आदमी बच गए। 15 दिन में कितने घंटे काटेंगे कि काम पूरा हो जाएगा। तो ये 15 दिन में, तो कितने, क्या पूछा है यहाँ पर, कितने पेड़ काटेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्री लिख देता हूँ। इससे काटूंगा ये 2 बार में जाएगा, और इससे अगर मैं इसको काटता हूँ तो 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ जाएगा मेरा 25, और 2 से 25 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 पेड़ यहाँ पर मेरा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका बेलन के ऊपर है। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता का मतलब आपको पता है कि वॉल्यूम होता है। यदि इसके आधार का व्यास इतना है तो टंकी की गहराई यानी कि H बतानी है। फॉर्मूला आप सबको पता है, πr²H। ये आपका क्या दिया हुआ है D। R बनाने के लिए इसको आधा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। वॉल्यूम आप सभी को दिया हुआ है 5632। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ 22/7, 4 × 4 H की हमें वैल्यू जो है निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 11 से काटूँगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22। देखिए जब भी यहाँ पर आपका पाई आएगा ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वो 11 से ही कटेगी। जैसे कि मैं इसको फिर 2 से काटता हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ 8 से अगर मैं काटूँ पूरे इसको तो ये आ जाएगा यहाँ पर 64, और फिर 4 से काटता हूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, 1 मिनट, अगर मैं 2 से काटता हूँ तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 4 छीक 24, 4 चौक 16, और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको 4 से काटूंगा तो मेरा 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ये 7 बचा हुआ है, ये इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 112 मेरा जो है राइट आंसर ऑप्शन बी में जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए 14 सवाल। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक
कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। तो आपको प्रैक्टिस और एक अच्छी अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे कि आप कम समय में मैथ के अंदर 19 में से 19 सवालों का जो है सही जवाब दे पाए। एक स्कूटर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद, एक स्टोर है, सॉरी स्कूटर नहीं है, एक स्टोर है, उसमें इतने एमआरपी की कोई वस्तु है, छूट के बाद इतने रुपए में दी जाती है, तो छूट बतानी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका, जब भी किसी इस पे छूट दी जाए और आपको पता ना हो तो आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। छूट के बाद कितनी दी जा रही है? 27,645 की। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इस 285 को यहाँ से लेके आऊँगा तो मैं 5 से काटूँगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा यहाँ पर मेरा। यहाँ पर 2 बचेगा तो फिर से 5 पंजे 25 और फिर 5 दूनी 10, 5 नीम 45। यहाँ पर काटूँगा 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। देखिए अब मैं यहाँ पर 19 से अगर काटता हूँ इसको, देखिए अगर मैं इसको 19 से काटता हूँ तो क्या हो जाएगा? 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171 और 19 एकम 19 और यहाँ 19 दिया 57। 3 से यहाँ पर फिर ये कट जाएगा, 3 सत्ते 3 नीम 27 और 3 सत्ते 21, 97 आ जाएगा। और फिर 100 माइनस एक्स करके यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी 3% आ जाएगी, जो ऑप्शन बी में है। देखिए कैलकुलेशन के लिए टेबल आपको ज़रूर याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में जो है फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। सुमन 40 किलो गेहूँ इतने 12.5 रुपये पर केजी, 30 रुपये केजी और 14 रुपये केजी की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को कितने रुपए में बेचना होगा? ये आपका सवाल है। टोटल आपके पास गेहूं जो है वो 40 केजी हैं, ये इतने इतने केजी में बेच रही है, तो इसको जो मिश्रण है मिलाना होगा, वो कितने अनुपात में मिलाना होगा कि पर केजी को कितने रुपए में बेच सके। तो देख सकते हैं आप कि 40 केजी गेहूँ ये सुमन 40 केजी गेहूँ 12.5 रुपये केजी की दर से खरीदती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये इसमें इसको खरीद रही है 1 केजी में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 12.5 को, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मल्टीप्लाई के बाद जो है हमारे पास 500 की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि ये 500 रुपये में ये वाला चावल खरीदती है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 420 रुपये में ये वाला खरीदती है। तो सिंपल सी बात है, दोनों पर ही तो इसको 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 920 आ जाएगा। और इस 920 पर ही तो मुझे 5% का प्रॉफिट देना है। अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ, 5 से 21 काटता हूँ, यहाँ पर 2 आता है, 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। 6 से 21 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2692, यानी कि 6 और ये 9, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 669, सॉरी 99969। देखिए ये मेरा टोटल का आया 966, और मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे पर केजी का निकालना, तो टोटल मिला के मेरे पास 40 और 30 कितने गेहूँ हो गए? 70 केजी। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 26 बचेगा, 7 या 21, 5 और 6, 7 अट्ठे 56, और ये एक जीरो की यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो 13.880 पैसे हमारा जो है पर केजी में उसको बेचना होगा भाई। मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं।
देखिए ये कोई पथ है और ये दोनों ऐसे ही दौड़ रहे हैं उस पर समान दिशा में। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43वीं बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात इतना है, देखिए तेज और मैं यहाँ धीमे का लिख लेता हूँ डी, उनका अनुपात जो है n अनुपात ये दिया है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है। तो निम्नलिखित में से n के संभावित मान क्या होगा, ये हमें इसको बताना है। देखिए ये सवाल जो है लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए नहीं है बताना है हमको। तो देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अंतर जो है इनका, अगर मैं बात करता हूँ देखिए ये तेज दौड़ता है, ये धीमे दौड़ता है। अगर मैं इसकी गति को 3 मान लेता हूँ, ठीक है 3 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं दोनों का माइनस करता हूँ, ये मेरा मैंने यहाँ पर 3 मान लिया, ये मेरा यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा 3 माइनस 1 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2, और 2 12 से गुणनखंड निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं 6 लेता हूँ और यहाँ पर मेरा आएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो 5 और 12 का कोई गुणनखंड नहीं होता। या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये इससे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये इसका संभावित मान नहीं हो सकता। बाकी ये 3 जो हैं इसके संभावित मान हो सकते हैं, आप कर भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे पहले ही मिल चुका है तो मैं ऑप्शन बी में 6 लगाकर जो है आगे निकल जाऊंगा। 17 सवाल है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर इतना है, तो धनराशि बतानी है। आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा जो कि 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला है, यही हम यहाँ पर सिंपली जो है लगाएंगे। अंतर हमें दिया हुआ है ये, और P हमें निकालना है, R हमारे पास है 10, तो हम यहाँ 100 कर देंगे, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 100 2 बार लिख लेंगे, 1 से ये कट जाएगा, ये 100 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 46,400 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर जो है बन जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, 3 महीने में बच्चे का भार इतने किलोग्राम से बढ़कर इतने किलोग्राम हो जाता है। यानी कि देखिए पहले वो 3 किलो 200 ग्राम का था, अब कितना हो गया 6 केजी का हो गया, तो बढ़ा कितना आपका 2.800 ग्राम, 800 केजी कह दीजिए। बच्चे के भार में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, इतनी वृद्धि आई है। अब वृद्धि आई कितने पर है, तो इतने पर आई है, यानी कि 3.2 पर। पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 4 से काटूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा दूंगा, 700 हो जाएगा। 700 को मैं डिवाइड करूंगा तो 8 8 64, 8 56, यानी कि ऑप्शन 7 87.5% जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका 19 सवाल, शशि एक पुराने रेफ्रिजरेटर को 12,000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये लगा देता है, तो यानी कि अब कितना हो गया, वो 13,000 का हो गया भाई, और उसे फिर 15,000 में बेच देता है, तो लाभ बताना है। तो ये खरीदता है 12,000 में, 1,000 रुपये लगा देता है, 13 हो जाता है, फिर 15 में उसको बेचता है, तो टेक्निकली यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 2,000 का तो हो रहा है, और 2,000 का कितने पे हो रहा है, 13 पे, क्योंकि 13,000 रुपये तो हमने खर्च कर दिए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 200/13 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपको पता है कि 13 एकम 13, यहाँ पर आपका 50 बचेगा, 70 बचेगा, 13 पंजे 65 होता है, 65 5
यानी कि 15 सही 5/13% आपकी जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये लास्ट जो सवाल है आपका 20th सवाल, 9 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 15 × 135। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, पहली 5 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, और अंतिम 5 का औसत है 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85। दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा मेरा 150। तो जाहिर सी बात है इसने 5वीं संख्या पूछी है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 15 मेरा जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो। कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो आए जिससे कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर पाएँ, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स के साथ।